Namaskar and Jai Hind everyone. Now I will discuss in front of you a next very important task and this task is declination here. Clear? अगर मान लीजिए मैं आपके सामने डिक्लिनेशन की बात करता हूं तो जनरली ऐसा डेफिनेशन यहां पर बोला जाता है, अगर मैं डिक्लिनेशन की आपके सामने बात करूंगा तो ऐसा बोला जाता है डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बोला जाता है डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। डिक्लिनेशन इज अ horizontal angle between true meridian and magnetic meridian। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपके सामने क्या लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैंने आपके सामने डिक्लिनेशन को डिस्क्राइब किया। डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। ईच एंड एवरी टास्क का, ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग समझिएगा। डिक्लिनेशन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने यहां पर, अगर मान लीजिए इस तरीके से मैं आपके सामने यहां पर एक ट्रू मेरिडियन को बनाता हूं। वी ऑलरेडी नो दैट ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या होता है। ट्रू मेरिडियन का मतलब होता है, ट्रू मेरिडियन का मतलब होता था एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट कर दे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट कर देता है, उस इमेजिनरी लाइन को मैं मेरिडियन बोलता था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर वो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट करता था तो इट इज कॉल्ड एज ट्रू मेरिडियन, और अगर वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेट के साउथ पोल को कनेक्ट करेगा तो इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने आपसे बोला ये मेरिडियन का मतलब यानी कि ऐसा इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर दे अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के कर्वेचर के अलोंग करता है या अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट करता है तो फिर उसको मैं ट्रू मेरिडियन बोलता हूं। और अगर वो मैग्नेटिक यानी मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेट के साउथ पोल को कनेक्ट करेगा सो इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखिएगा, मैं यहां पर एक मेरिडियन बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रू मेरिडियन को कंसीडर करता हूं। आई विल कंसीडरिंग हियर अ ट्रू मेरिडियन। मैंने एक ट्रू मेरिडियन को यहां पर कंसीडर किया। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, मैंने यहां पर एक ट्रू मेरिडियन को कंसीडर किया। सो दिस इज अवर ट्रू मेरिडियन। ये आपका एक ट्रू मेरिडियन मैंने बनाया। क्लियर? अब भाई ये ट्रू मेरिडियन है, वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये ट्रू है तो यहां पर एक नॉर्थ होगा और यहां पर एक साउथ होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल को एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करेगी उसी को मेरिडियन बोलूंगा, और ये अर्थ के नॉर्थ से अर्थ के साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रू मेरिडियन। मैंने इसको ट्रू मेरिडियन के तरीके से कंसीडर कर लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज अवर ट्रू मेरिडियन। ये आपका ट्रू मेरिडियन है। कंडीशन सुनना, कंडीशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक बात तो जानते हैं, अगर ये नॉर्थ है अगर ये साउथ है तो इसी प्रकार से, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं बनाऊंगा तो ये होगा बेटा क्या, ईस्ट, और ये होगा क्या, वेस्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो हो गया आपका ट्रू मेरिडियन। अब मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरीके से आपका मान लीजिए थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज लुकिंग लाइक दिस। ये मैग्नेटिक मेरिडियन मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गया, डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। इस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन डिफ्लेक्ट कर गया। अब ये डिफ्लेक्ट किया तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गया, ये दो सभी डायरेक्शन इसकी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस, इस तरीके से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये इस तरीके से डायरेक्शन इसकी डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना बेटा? ट्रू मेरिडियन कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रू मेरिडियन कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन डिफ्लेक्ट हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बनी बात है ना? यदि यार इस तरीके से आपका ये मैग्नेट है, यहां पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, सो मैग्नेट इज अट्रैक्ट लाइक दिस। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैग्नेटिक मेरिडियन कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो एक्चुअल में दिस इज नॉर्थ, लेकिन ये कौन सा नॉर्थ है बेटा? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। इफ आई विल कंसीडरिंग हियर दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? अगर मैं यहां पर डिक्लिनेशन की बात करता हूं,
अगर मैं यहां पर डिक्लिनेशन की बात करता हूं, सो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना इसी को डिक्लिनेशन एंगल बोला जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ इट इज कॉल्ड एज डिक्लिनेशन एंगल, इसको मैंने डिक्लिनेशन बोला। दिस इज कॉल्ड एज डिक्लिनेशन, इसको मैंने डिक्लिनेशन बोला। क्लियर? या तो ये डिक्लिनेशन होगा और बिल्कुल ये भी क्या कहलाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्लिनेशन, इसको ही मैंने डिक्लिनेशन बोला। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये भी डिक्लिनेशन होगा क्या, सो नो, यू आर टोटली रॉन्ग, ये डिक्लिनेशन एंगल नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमेशा एंगल को मैं मेजर करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, और मेरिडियन चाहे मैग्नेटिक हो और चाहे मेरिडियन आपका ट्रू मेरिडियन हो, ठीक है ना। यानी हमेशा नॉर्थ साउथ एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही आपके एंगल मेजर होंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला इमेजिनरी लाइन ही मेरिडियन कहलाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेटमेंट। अब देखिए, अगर भाई मैं मेरिडियन की बात करूं, तो मेरिडियन की जब मैं बात करूंगा ना, सो मेरिडियन कभी भी किसी प्लेस पर एकदम हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी भी कर सकता है, जिसको वेरिएशन बोला जाता है, ठीक है ना। इट मे बी ईयरली वेरी कर रहा हो, इट मे बी डेली वेरिएशन हो, ठीक है, इट मे बी रेगुलर वेरिएशन हो, कभी भी वेरी कर सकता हो कुछ भी तरीके से, या इट मे बी सीजनल वेरिएशन हो, सीजन के हिसाब से ये वेरी करता हूं। क्लियर? लेकिन अगर मैं टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन की आपके सामने बात करता हूं, सो एक्चुअल में जब मैं टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन की आपके सामने बात करूंगा, तो डिक्लिनेशन दो तरीके का होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन। मैं टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन की बात करता हूं। अगर भाई मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन की बात करूंगा, तो डिक्लिनेशन दो टाइप का होगा। सर दो टाइप का डिक्लिनेशन कौन कौन सा होगा? फर्स्ट टाइप का जो डिक्लिनेशन होगा उसको बोला जाएगा ईस्टर्न डिक्लिनेशन, और सेकंड टाइप का जो डिक्लिनेशन होगा उसको बोला जाएगा वेस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने यहां पर आपके सामने दो लिखे, मैंने बोला डिक्लिनेशन दो टाइप का होता है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, और नेक्स्ट जो होता है इट इज वेस्टर्न डिक्लिनेशन। सो फर्स्टली मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं ईस्टर्न डिक्लिनेशन के लिए, देन आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू वेस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सुनिएगा, ईस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब क्या होगा, नाम से क्लियर है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन कर रहा होगा। क्लियर? यानी कि जो लास्ट में फिगर मैंने आपके लिए बनाया है, देखिए आपका ये जो ट्रू मेरिडियन है, ये आपका जो दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, आपको दिख रहा होगा ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये जो डिक्लिनेशन हुआ इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ठीक है ना। अपन करके देखते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने आपसे बोला डिक्लिनेशन दो तरीके का होता है, द फर्स्ट इज ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अब मैं अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन की सर आपके सामने बात करता हूं, सो कंडीशन सुनना, हो कंडीशन सर बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला इट इज एन ईस्टर्न डिक्लिनेशन, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस से एक मेरिडियन बनाता हूं। सबसे पहले मैंने ट्रू मेरिडियन को बनाया, दिस इज अवर ट्रू मेरिडियन, ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ठीक है ना। ट्रू मेरिडियन मतलब कि ये अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा होगा। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ अर्थ। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, सो दिस इज ये नॉर्थ और साउथ है, तो इसी तरीके से ये वाला एक्सिस कौन से हो जाएंगे, दिस एक्सिस इज कंसीडर्ड एज अ वेस्ट, और इसको मैं बोल दूंगा ईस्ट। क्लियर? ये ट्रू मेरिडियन है। अब बेटा मुझे इसको ईस्ट साइड में डिक्लाइन कर गया, कौन सा मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा इसी को मैं डिक्लिनेशन एंगल बोलता था। सो देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन होना। सो देखिए, मैं यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में इसको डिक्लाइन करवाया। जैसे ही मैंने ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन करवाया, डिक्लाइन कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में ये डिक्लाइन हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में ये डिक्लाइन हो गया। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने आपसे बोला है ट्रू मेरिडियन कभी डिक्लाइन नहीं हो सकता, ट्रू मेरिडियन कभी भी डिक्लाइन नहीं हो सकता, यानी कभी भी वो अपने अगर ट्रू मेरिडियन इस तरीके से है तो वो हमेशा इसी तरीके से रहेगा, दिस पोजीशन इज रिमेन कांस्टेंट। बट मैग्नेटिक मेरिडियन का पोजीशन चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट हो, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरफ ये मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंडीशन सुनिए सर, और कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे बोला अब ये इस तरीके से गया, तो बेटा अगर ये इस तरीके से गया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर अगर ये इस तरीके से जाएगा तो लाइक दिस, इस तरीके से ये भी चला जाएगा,
एम आई राइट और रॉन्ग? और मैंने आपसे बोला अभी नॉर्थ आ गया यहां पर, अभी नॉर्थ आ गया यहां पर, अभी नॉर्थ आ गया यहां पर, साउथ आ गया यहां पर, ईस्ट आ गया यहां पर और वेस्ट आ गया यहां, सॉरी वेस्ट आ गया यहां पर और ईस्ट आ गया यहां पर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात हमें समझ में आ गई। मैंने आपसे बोला इन दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हुआ, दिस इज अवर एंगल, इसी को मैंने डिक्लिनेशन एंगल बोला था। हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड एज डिक्लिनेशन। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने यहां पर कंसीडर किया इट इज अ ईस्टर्न डिक्लिनेशन, इसलिए मैं इसको थीटा ई बोला। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज थीटा ई, इज द ईस्टर्न डिक्लिनेशन। इसको भी थीटा ई बोल सकता हूं और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। दिस इज थीटा ई, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मान लीजिए आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने कंसीडर करता हूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। आई विल कंसीडरिंग अ ऑब्जेक्ट हियर, मैंने यहां पर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा। देयर इज अ ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोला दिस इज अवर पी ऑब्जेक्ट, ये पी ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर? अब एक्चुअल में आपसे मैंने बोला अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन से इसका एंगल मेजर करोगे, यानी कि एंगल को हम बियरिंग बोलते हैं। क्लियर? सो अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बियरिंग को कैलकुलेट करूंगा सो इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग, और अगर मैं ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बियरिंग को मेजर करूंगा या एंगल को मेजर करूंगा सो इट इज कॉल्ड एज ट्रू बियरिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एक बात सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये आपसे बोलेगा अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन है तो ये जो आपके पास वैल्यू आया दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैं एक बात तो समझ गया कि बेटा हमेशा जो एंगल का वैल्यू मेजर किया जाता है ना, एंगल ऑलवेज बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, हमेशा मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मेजर किया सर, लेकिन मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर किया है, उसकी डायरेक्शन को मेजर किया है, इसीलिए ये जो बियरिंग होगा दिस बियरिंग इज कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक बियरिंग, मैं इसको मैग्नेटिक बियरिंग बोलूंगा। क्लियर? क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा आपको मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू गिवन है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन का वैल्यू गिवन है, बेटा आप ट्रू बियरिंग की वैल्यू निकाल दो। तो देखिएगा ट्रू बियरिंग का वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, वी ऑलरेडी नो दैट, मेरा दिमाग चल गया कि सर ट्रू बियरिंग का मतलब ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ये एंगल पूछ रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रू बियरिंग, मैं इसको ट्रू बियरिंग बोल सकता हूं। यानी कि यार ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारे लिए कि सर अगर मैग्नेटिक बियरिंग में ईस्टर्न डिक्लिनेशन को जोड़ दूंगा तो ट्रू बियरिंग आ जाएगा। Am I right or wrong? मैग्नेटिक बियरिंग में ईस्टर्न डिक्लिनेशन को जोड़ दो तो ट्रू बियरिंग आ जाएगा। सो इफ आई टॉक अबाउट ट्रू बियरिंग, अगर मैं ट्रू बियरिंग की बात करूंगा सो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई टॉक अबाउट ट्रू बियरिंग, अगर मैं ट्रू बियरिंग की बात करूंगा सो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होगा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। समझ में आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग, ये ट्रू बियरिंग का वैल्यू है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है ना? तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन के केस में मैं इस तरीके से काम कर सकता हूं। अच्छा अगर मान लो कंडीशन ऐसी आ जाती, ये तो एक केस हो गया, अब मान लीजिए कंडीशन ऐसा आ जाता कि सर यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए सर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट लाइक दिस, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पी ऑब्जेक्ट बोला। क्लियर? ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर प्रेजेंट होता, मैं आपसे बोलता बेटा इसका मैग्नेटिक बियरिंग मेरे लिए गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल लिया गया है, इट इज कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक बियरिंग, मैंने इसको मैग्नेटिक बियरिंग कंसीडर किया। क्लियर? अब भाई इसको मैंने मैग्नेटिक बियरिंग कंसीडर किया, ये हमसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग, आप ट्रू बियरिंग का वैल्यू बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग का वैल्यू क्या होगा? तो एक बात बताइए सर, अगर मैग्नेटिक बियरिंग में से मैं थीटा ई को निकाल दूंगा तो ये ट्रू बियरिंग बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे एम आई राइट और रॉन्ग? यस, एम आई टोटली राइट, because if I am interested to calculate a true bearing here, अगर मैं ट्रू बियरिंग की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ट्रू बियरिंग इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ईस्टर्न डिक्लिनेशन। बच्चे एक बात को बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि इट इज नॉट अ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले नहीं है, ये टोटली कंसेप्चुअल टास्क है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनता है तो लाइक दिस थीटा ई को प्लस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बना थीटा ई को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम तुरंत डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के ही काम को खत्म कर देंगे।
क्लियर। अब कंडीशन देखिए, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट टाइप का डिक्लिनेशन, इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न डिक्लिनेशन। नाउ आई विल डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं वेस्टर्न डिक्लिनेशन के लिए। सो सुनना बेटा, आई विल डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो सेकंड टाइप के डिक्लिनेशन के बारे में आप सुनिएगा। सेकंड डिक्लिनेशन इज कॉल्ड एज वेस्टर्न डिक्लिनेशन। मैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन की बात करता हूं। अगर भाई मैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन की आपके सामने बात करूंगा, सो वेस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब क्या था, ईस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब क्या था, ईस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब था ईस्ट साइड में डिक्लाइन हो जाना, वेस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब है वेस्ट साइड में डिक्लाइन हो जाना। बहुत इजी, नाम से ही सब कुछ क्लियर है। सो इफ आई टॉक अबाउट वेस्टर्न डिक्लिनेशन, अगर मैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन की आपके सामने बात किया, सो वापस से मैं सबसे पहले एक ट्रू मेरिडियन बनाता हूं। मैंने एक ट्रू मेरिडियन को बनाया, एंड ट्रू मेरिडियन लाइक दिस इज अवर ट्रू मेरिडियन। और इस तरीके से अगर ये नॉर्थ और साउथ बनानी पड़ेगी तो ईस्ट और वेस्ट भी हम बना देते हैं। सो दिस इज अवर नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ है, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बात सुनना सर, और बात को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे बोला ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट कर दे, इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट अर्थ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उस मेरिडियन को मैंने क्या बोला, दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेरिडियन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको मैंने ट्रू मेरिडियन बोला था। देखिए यहां पर भी मैंने लिखा था ऐसा इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल को कनेक्ट कर दे, इट इज कॉल्ड एज ट्रू मेरिडियन। उसको मैंने ट्रू मेरिडियन बोला था। सिमिलरली मैंने यहां पर एक ट्रू मेरिडियन बनाया, दिस इज। अब भाई ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन अब वेस्टर्न साइड में डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन होगा तो वापस से इन दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म होगा, उसी ब्यूटीफुल एंगल को मैं डिक्लिनेशन बोल देता हूं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये आपका वेस्ट, जो आपका मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइक दिस, ये वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन हुआ। बेटा वेस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइन होगा, सो कंडीशन लाइक दिस, इस तरीके से कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है सभी को। इस डायरेक्शन में ये कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज ट्रू मेरिडियन एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। और we already know that this is our north pole but magnetic north, this is our south pole but magnetic south. Clear to all of you. Similarly it is east direction and it is west direction here. क्लियर। मुझे पता है इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनाना, इसी को वेस्टर्न डिक्लिनेशन बोला। दिस इज थीटा डब्ल्यू, इट इज वेस्टर्न डिक्लिनेशन। मैंने थीटा ईस्टर्न डिक्लिनेशन को कैसे बताया था, थीटा ई से रिप्रेजेंट किया था। इफ आई टॉक अबाउट वेस्टर्न डिक्लिनेशन, तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन को थीटा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, and this is also a value of western declination, that means theta w. क्लियर। अब कंडीशन सुनना सर, वापस से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क बताने जा रहा हूं, देखिएगा। मैंने वापस से एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नाउ ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला, और मैंने आपसे बोला ये कोई पी ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इस पी ऑब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है इस पी ऑब्जेक्ट का जो बियरिंग है वो मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है। मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब ये जो एंगल मेजर किया हुआ है ये मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, इसीलिए दिस ब्यूटीफुल बियरिंग इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। मैं इसको मैग्नेटिक बियरिंग बोलूंगा। आपके लिए वेस्टर्न डिक्लिनेशन गिवन होगा, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होगा। बेटा आपसे पूछा जाएगा सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग, आप ट्रू बियरिंग का वैल्यू बता दो। सो देखिएगा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग का वैल्यू क्या होगा। यार तो तुम्हें ऐसा फील नहीं आ रहा है कि सर अगर मैं मैग्नेटिक बियरिंग में से थीटा डब्ल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे ट्रू बियरिंग मिल जाएगा। Am I right or wrong? मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक बियरिंग में से थीटा डब्ल्यू को माइनस करूंगा तो ट्रू बियरिंग मिलेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग, ये मुझे ट्रू बियरिंग का वैल्यू दे देगा। समझ में आया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे आता हूं और मैं थोड़े से आगे तरफ काम करते हुए चलता हूं। ये तो अपना फर्स्ट केस हो गया। अब मान लो बेटा कंडीशन ऐसा कुछ हो जाए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है
एंड ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे, और मैंने आपसे बोला दिस इज P इज द ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पर P एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपसे बोला इस ऑब्जेक्ट का मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है। मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ इसका मुझे एंगल गिवन है। दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग, ये मुझे मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू गिवन दिया। क्लियर? अगर भाई ये हमसे पूछे, हमें मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, थीटा डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग का वैल्यू क्या होगा? तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ट्रू बियरिंग की वैल्यू निकालना चाहता हूं, सो ट्रू बियरिंग इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे ये ट्रू बियरिंग देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो एंगल मेजर किया जाता है इट इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। अगर मैं ट्रू बियरिंग की बात करता हूं तो यार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सर मैं मैग्नेटिक बियरिंग में अगर थीटा डब्ल्यू को ऐड कर दूंगा, यानी कि वेस्टर्न डिक्लिनेशन को मैग्नेटिक बियरिंग में अगर मैं ऐड कर दूं तो ट्रू बियरिंग आ जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मैं इस कंडीशन में कैसा लिख सकता हूं? इस कंडीशन के लिए मैं लिख सकता हूं ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। समझ में आया? दिस इज अवर वैल्यू एंड दिस इज अवर वैल्यू हियर। ठीक है ना? इस तरीके से बेटा मैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन और वेस्टर्न डिक्लिनेशन का वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है ना? तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि मैग्नेटिक बियरिंग का वैल्यू गिवन है, आप ट्रू बियरिंग का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो हम केस बना के और तुरंत ट्रू बियरिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर न्यूमेरिक, दिस इज अवर कंसेप्ट ऑफ डिक्लिनेशन हियर। ठीक है ना? ये आपका डिक्लिनेशन का मेन कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच।